Hello students, welcome to Kaushal IAS. So Kaushal IAS has taken an initiative where we'll be discussing daily important current affair topics. Okay, so daily we'll be uploading these important topics followed by a question which you can get with the link we have put in the description box. You can get this PDF downloaded from the Telegram group. The link for the Telegram group we will be putting in this description box. You can check that on daily basis, which can help you to crack this examination. And this current affair topic I have chosen from lots of newspaper, considering the Hindu, the Indian Express, and the Daily Times of India, and selecting the few important topics from all these three newspaper. I have taken these important topics to discuss. Okay, so we will discussing very briefly and followed by a question. तो these are some important topics. ठीक है, हम ये सब important topics consider करेंगे आज के लिए. क्या है, पहले देखो डोडो बर्ड एक टॉपिक चल रहा है बहुत न्यूज में. समग्र शिक्षा स्कीम टॉपिक चल रहा है. प्रोजेक्ट चीता एक टॉपिक आ रहा है न्यूज में बहुत बार. विनफॉल टैक्स, पीएम आशा, प्रोजेक्ट नेक्सस एंड पैक्ट ऑफ द फ्यूचर. ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स है जो हम डिस्कस करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है आपका कोई भी एग्जाम के लिए आप ले लो, सिविल सर्विसेज के लिए लो, एसएससी के लिए ले लो, कोई भी एग्जाम में ये सब टॉपिक आपका काम आएगा. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. पहला जो टॉपिक देखो डोडो बर्ड. ठीक है, डोडो बर्ड क्या है उसको हम देखते हैं. डोडो बर्ड पिक्चर आपको दिख रहा होगा. ठीक है, तो ये बर्ड का क्या खासियत है, देखो ये बर्ड है, इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. ठीक है, दिस बर्ड इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप रिमेंबर रखोगे. इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, उड़ता नहीं है. ठीक है, जमीन में रहता है. दूसरा क्या इस पॉइंट है, ये जो बर्ड है कहाँ का नेटिव है, ये बर्ड नेटिव है मॉरिशस. ठीक है, मॉरिशस में ये पाया जाता है, मॉरिशस का प्रजाति ये पाया जाता है. ठीक है, ये अभी क्या हुआ था इसका पीछे, ये बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया था. एक्सटिंक्ट मतलब अब उसका नामोनिशान हट गया था वर्ल्ड से. फिर से अभी साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको वापस रीइंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इकोसिस्टम में. ठीक है, एक्सटिंक्ट मतलब जो क्या होता है, आईयूसीएन स्टेटस, इसको आप लिंक करके फिर पढ़ सकते हो. आईयूसीएन में 3 कैटेगरी होता है. ठीक है, आईयूसीएन रेड लिस्ट जो होता है उसमें 3 कैटेगरी होता है. पहला जो कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं वल्नरेबल. दूसरा जो कैटेगरी होता है उसको बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज. तीसरा जो होता है वो होता है एक्सटिंक्ट. ठीक है, तो ये जो डोडो बर्ड है ना वो एक्सटिंक्ट हो गया है. अब इसका कोई भी इसका फाउंडेशन, ये जो उसका जो स्पीसीज का कुछ भी आप पाएंगे इस वर्ल्ड में. बट साइंटिस्ट अगेन दे आर ट्राइंग टू लॉन्च दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, तो इसमें से क्या देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, Why in new spell क्यों इंपॉर्टेंट है. साइंटिस्ट हैव लॉन्च्ड एन एम्बिशियस डोडो डी-एक्सटिंक्शन प्रोजेक्ट to bring dodo back to the life and also reintroduction to the native habitat of Mauritius. देखो पहला स्टेटमेंट, it is a Mauritius. ठीक है, it is native of Mauritius, not a native of India. Second, it is a flightless bird, ये आप याद रखोगे. एंड थर्ड इसका क्या याद रखोगे आप, इसका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, दैट इज एक्सटिंक्ट. ये बर्ड एक्सटिंक्ट हो गया है इस वर्ल्ड से. ठीक है, सो दिस आई हैव मेड वेयर यू कैन सी व्हाट इज इट. डोडो इट वाज अ फ्लाइटलेस बर्ड एंडेमिक टू आइलैंड ऑफ मॉरिशियस इन द इंडियन ओशन. सेकंड, आईयूसीएन स्टेटस देखोगे इसका, इट इज एन एक्सटिंक्ट. थर्ड क्या देखोगे, रीजन फॉर एक्सटिंक्शन क्या है, हंटिंग बाय ह्यूमन एज वेल एज डॉग्स एंड कैट्स. ठीक है, इस बेस में क्वेश्चन आप देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसका पूरा डिटेल पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप का आपका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. आप चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो. ये आप पॉज करके देख सकते हो, सॉल्व करके आप आंसर कमेंट कर सकते हो. ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, समग्र शिक्षा स्कीम. तो ये भी अब न्यूज में बहुत चल रहा है, ये क्या स्कीम है, क्यों ये आया है न्यूज में. ठीक है, तो समग्र शिक्षा से आप जानते हो कि सर्व शिक्षा अभियान. ठीक है, जो भी यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल्स वगैरह है उसमें सर्व शिक्षा अभियान का फोटोज आप देख सकते होंगे. तो समग्र शिक्षा स्कीम में क्या होता है ना, सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, आपको क्लास नर्सरी से लेके क्लास 12 तक तो बच्चों को पूरा फंड करती है. उनका स्कूल ड्रेस, उनका वोकेशनल ट्रेनिंग, मिड डे मील, ये सब वो स्कीम के जो कंपोनेंट्स है समग्र शिक्षा स्कीम में आप सब पाओगे. ठीक है, बेसिकली देखो उसमें क्या है, समग्र शिक्षा इज एन इंटीग्रेटेड, यहाँ पे देखो बच्चों मार्क करो, इज एन इंटीग्रेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. ये मार्क करने का है. ठीक है, इंटीग्रेटेड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे. व्हाट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम. ठीक है, तो 2 टाइप का स्कीम होता है हमारा. एक होता है हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. देखो
एक होता है हमारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा होता है हमारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो स्टूडेंट याद रखना, जहां पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम लिखा रहेगा इसमें जो 100% फंडिंग है, 100% फंडिंग कौन देता है? सेंटर। फंडिंग प्लस ऑपरेशन दोनों ही सेंटर करता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है? जो मेजोरिटी फंड है वो सेंटर करता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मेजोरिटी फंड है वो स्पॉन्सर करता है। सपोज मान लो एक प्रोजेक्ट में अगर 1000 रुपया लग रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर 800 रुपया दे देगा या 900 रुपया दे देगा, इस टाइप से फंड करेगा। रेस्ट जो बचा हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो समग्र शिक्षा अभियान है दैट इज इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर द स्कूल एजुकेशन फ्रॉम नर्सरी टिल क्लास 12। ये फिर याद रखने का है, नर्सरी से लेके क्लास 12 तक है। विथ कंपोनेंट्स फॉर व्हाट? क्या क्या कंपोनेंट्स इसमें? टीचर ट्रेनिंग, सैलरीज, स्पेशल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, वोकेशनल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन, टेक्स्ट बुक, ये सब प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे मैक्सिमम पैसा देगा स्टेट गवर्नमेंट को ताकि जो क्लास नर्सरी से और क्लास 12 तक के बच्चे लोग को ये सब कंपोनेंट मिले। ड्रेस, टेक्स्ट बुक, वोकेशनल एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन, ये सब उनको मिले। ठीक है, तो ये आपका होता है समग्र स्कीम। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने एक डाल रखा है इसके रिलेटेड क्वेश्चन। Consider the following with respect to Samagra Shiksha scheme. It is a central sector scheme. It covers school education from nursery to class 12. आप इसको पॉज करके आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखो आप टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता। ये बहुत न्यूज में था, है ना, री इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन चीता। इंडिया वाज ट्राइंग कि जो चीता जो स्पीसीज जो एक्सटिंक्ट हो गया था इंडिया से उसको फिर से वापस लाया जाए। अब आप सोच रहे हो कि ये बार बार जो एक्सटिंक्ट, जैसे डोडो हमने पढ़ा वो भी एक्सटिंक्ट हो गया, ये भी इंडिया से हट गया, तो उसको वापस क्यों हम लाना चाहते हैं? द मेन रीजन ओनली टू कंजर्व नेचर। ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए इकोसिस्टम में इनको हम वापस लाते हैं। चीता क्या है? प्रीडेटर है। तो ये जो चीता, सबका रोल होता है, प्रीडेटर का, कार्निवोर्स का, एवरी स्पीसीज हैज अ रोल टू प्ले फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो अफ्रीकन चीता हम वापस इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ रखा है कि कहाँ पे, वेयर दे आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अफ्रीकन चीता, कौन से नेशनल पार्क में आता है? तो ये आपका कौन से नेशनल पार्क में आएगा? कूनो नेशनल पार्क। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो जब भी इस टाइप का टॉपिक आप देखते हो, है ना, कूनो नेशनल पार्क, ये सब आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। आप और भी एक नेशनल पार्क रेफर कर सकते हो, अंडमान निकोबार आइलैंड का गैलेथिया। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो नेशनल पार्क है या निकोबार आइलैंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूंगा, निकोबार के ऊपर, निकोबार आइलैंड के ऊपर, गैलेथिया बे के ऊपर। ठीक है, फिलहाल आप याद रखो कूनो नेशनल पार्क जहाँ पे प्रोजेक्ट चीता को रिइंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, देन कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, ये आप क्वेश्चन अपने से पॉज करके आप वीडियो बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल कट टू जीरो। अगेन ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इकोनॉमी में क्या होता है ना, कहीं कहीं कुछ टर्म्स पूछ लेता है, विंडफॉल टैक्स, हेयर कट, बैंक हेयर कट, ठीक है, बैंक ओवररन, तो दीज आर टर्म्स। ये क्या पूछ लेता है? तो इसमें जो टर्म इंपॉर्टेंट है आपको, विंडफॉल टैक्स क्या है? ठीक है, विंडफॉल टैक्स ये क्या है बता रहा है, व्हाट इज विंडफॉल टैक्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना बच्चों, जब भी कुछ सेक्टर से अचानक से बिकॉज ऑफ सम जियोपॉलिटिकल इशूज, ठीक है, या फिर राइजिंग इन्फ्लेशन, कुछ भी एक ऐसा एबनॉर्मल कंडीशन से कुछ प्रोडक्ट का रेट अचानक से बढ़ जाता है। ठीक है, और वो प्रोडक्ट का रेट अगर अचानक से बढ़ जाता है, जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो अगर उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, उससे एडिशनल टैक्स लेता है। इसको क्या बोलते हैं? विंडफॉल टैक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल का, क्रूड ऑयल में क्या, जैसे हमारा हम रशिया से जैसे इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल, जब भी कुछ यूएस ने क्या किया, सैंक्शन लगा दिया इंडिया को, रशिया पे लगा रखा है ताकि इंडिया उससे इंपोर्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट ना कर पाए। बट स्टिल व्हेन आफ्टर वेनेजुएला में देख लो, वेनेजुएला से भी इंडिया इंपोर्ट करता था, बट वेनेजुएला में क्या पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, वहाँ का गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। तो ये दो फैक्टर से क्या हो रहा है ना, क्रूड ऑयल जो कंपनीज है वो चीपर सोर्स ऑफ क्रूड इंपोर्ट कर रही है इराक से, ईरान से। तो अब वो जो मैन्युफैक्चर जो क्रूड ऑयल जो कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट ज्यादा होने से क्या करता है सरकार, अचानक से प्रॉफिट अचानक से हो गया, ठीक है, तो प्रॉफिट उसमें सरकार टैक्स लगाएगा, उस टैक्स को हम क्या बोलेंगे? विंडफॉल
टैक्स उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो विंडफॉल टैक्स देख लो क्या होता है। विंडफॉल टैक्स इज ए हायर टैक्स levied by the government on specific industry when the industry experience unexpected and above profit। देखो ये वर्ड है, when the industry specific in the industry experience unexpected and above average profit due to various global and geopolitical events। The tax is levied in the form of special addition excise duty, ठीक है। ये टैक्स को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगा पाएगा। करंटली ये क्रूड ऑयल सेक्टर में लगा रखे हैं विंडफॉल टैक्स, ठीक है। कमिंग क्वेश्चंस, फिर अगेन बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है पीएम आशा, ठीक है। पीएम आशा, फार्मर्स गेट एमएसपी प्राइस सपोर्ट। तो पीएम आशा का क्या है बच्चों, देखो पीएम आशा इस प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है। इसका जो जिस्ट क्या है, पीएम आशा में क्या होता है, एमएसपी बोल के होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पीएम आशा स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए लाया ताकि जो फार्मर लोग को जो प्रोडक्शन करते हैं उसका उनको पैसा मिल पाए। एमएसपी क्या होता है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोज फार्मर का अगर खर्चा अगर होता है क्रॉप बनाने में, सपोज एक क्रॉप बना रहा है फॉर एग्जांपल कॉटन कल्टीवेट कर रहा है, उसमें उसको खर्चा हो रहा है 1000 रुपया, तो सरकार क्या करता है एमएसपी में एटलीस्ट 1.5 टाइम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सरकार उसको देता है, ठीक है। तो 1500 तो एटलीस्ट उसको मिलेगा पैसा। तो पीएम आशा क्या है, वन स्टेप फॉरवर्ड ऑफ एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां पे फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव कैश मिलेगा उनको ताकि वो प्रोडक्शन और भी बूस्ट कर पाए, ठीक है। फार्मर्स को सब्सिडी दिया जाएगा, फार्मर्स को इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाएगा जितना वो प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन था तो विंडफॉल टैक्स में ये आप देख सकते हैं। फिर बच्चों ये स्टूडेंट्स देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार डेफिनेटली ये आपका ओपीएससी प्रीलिम्स में आने वाला है, दैट इज व्हाट प्रोजेक्ट नेक्सस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनना है इसको। प्रोजेक्ट नेक्सस में देखो क्या है, इंडियाज यूपीआई एंड एफपीएस ऑफ मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड विल बी इंटरलिंक्ड थ्रू नेक्सस, ठीक है। नेक्सस क्या होता है आपका, कनेक्शन, इंटरकनेक्शन। तो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, फॉर इंटरनेशनल पेमेंट, फॉर सीमलेस इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, इंडिया ने मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड या फिर इसको बोल सकते हैं एशियन कंट्रीज, ठीक है, एशियन कंट्रीज, इससे आरबीआई ने टाई अप किया, नेक्सस में आया है, जहां पे ये इंडिया में जो लोग हैं इस कंट्री में थ्रू यूपीआई सीमलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर फंड ट्रांसफर। तो प्रोजेक्ट नेक्सस वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस इज फॉर सीमलेस फंड ट्रांसफर थ्रू यूपीआई, ठीक है। यूपीआई से आप सीमलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं फंड ऑन दिस कंट्री, एशियन कंट्री, मलेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, पैक्ट ऑफ फ्यूचर। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैक्ट ऑफ फ्यूचर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों ये न्यूज में चल रहा है बच्चों, इंडिया आप जानते हो कि यूएनएससी में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। यूएनएससी में कितने मेंबर्स होते हैं, 5 बोलते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स। क्या कौन कौन होते हैं मेंबर्स, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, ये 5 मेंबर है। तो जब ये यूएनएससी 1944 में जब यूएन जब हुआ था एस्टेब्लिश, तो इस यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट मेंबर रखा नहीं गया, तो उस टाइम के बात है। बट अभी जो सिनेरियो चल रहा है, इंडिया क्या है बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, ठीक है। मल्टीलेटरिज्म पे लोग बिलीव कर रहे हैं, इंडिया सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या इमर्जिंग मार्केट में इंडिया या फिर ग्लोबल साउथ, एक वर्ड आता है आपका, ठीक है, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये सब कंट्रीज इसमें आते हैं, ब्राजील, जो क्या कर रहे हैं, जो यूएन में लड़ रहे कि हमें भी परमानेंट स्टेटस का उपाधि या स्टेटस दिया जाए, कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। क्योंकि अभी देखो जियोपॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो रहा है, इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स में अच्छा कर रहा है, इंडिया द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सम ऑफ द स्पाइसेस एंड ऑल। तो क्यों इंडिया इज द लार्जेस्ट मार्केट फॉर ऑल द कंट्रीज, तो इसलिए इंडिया को भी हक दिया जाए ताकि वो परमानेंट मेंबर्स में आ पाए। तो कुछ ग्लोबल साउथ के कुछ कंट्रीज जैसे ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, वो लोग चाह रहे कि यूएनएससी में रिफॉर्म आए ताकि इंडिया या और भी साउथ कंट्रीज का उनका वॉइस हट हो पाए, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन इन कंट्रीज को मिल पाए, ताकि जाके कुछ रिफॉर्म होगा, ठीक है। तो दिस आर द कंडीशन जिसकी वजह से पैक्ट ऑफ द फ्यूचर अभी न्यूज में चल रहा है। व्हाट इज दिस पैक्ट, थोड़ा पढ़ते हैं इसको डिटेल में।
क्यों न्यूज में पैक्ट ऑफ द फ्यूचर प्रोमिसिंग टू रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है ये देखो, रिफॉर्म सिक्योरिटी काउंसिल रिकॉग्नाइजिंग द अर्जेंट नीड टू मेक इट मोर रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट, डेमोक्रेटिक एंड अकाउंटेबल, ठीक है। तो दिस व्हाट ग्लोबल साउथ आर डिमांडिंग फ्रॉम यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट दे शुड आल्सो बी गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज अ परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। तो ये कुछ है, कुछ क्वेश्चंस मैंने डाल रखा है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, अब से ये आपको डेली ये करंट अफेयर टॉपिक आपको दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंसिडरिंग 3 न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप देख सकते हैं, इसका कंप्लीट जो वीडियो का लिंक है और ये पीडीएफ आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जो टेलीग्राम, जो इसका डिस्क्रिप्शन में जो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ऑल। कल आपसे मिलते हूँ मैं और भी कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके कल का करंट अफेयर्स क्लास में। थैंक यू।